आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नों पर, जो हमारे व्याकरण से संबंधित रहेंगे, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प बताना है। पूजनीय पिता को सादर प्रणाम, यानी इसमें जो पूजनीय शब्द दे रखा है इसका शुद्ध रूप क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूजनीय। अगला प्रश्न है, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी ज्ञानेंद्रियां शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाएगा। तो जी इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन बी, ज्ञानेंद्रियां, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्धवल प्रतीत होता है। तो इसमें बताइए ज्योत्सना शब्द का शुद्ध रूप क्या है। इसमें आपका आंसर आना चाहिए सभी का ऑप्शन सी, ज्योत्सना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो जी पारिश्रमिक का शुद्ध रूप क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप भी इसका आंसर अब बता सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करें, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो दिग्भ्रांत का शुद्ध रूप क्या होगा, ये आपका आंसर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिग्भ्रांत। निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। तो निष्कर्षता है का शुद्ध रूप क्या होगा। निष्कर्षता नहीं है, निष्कर्षता है, शुद्ध रूप बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन है सी, निष्कर्षता है। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। जलप्रपात होता है पानी का झरना, और आह्लाद से खुशी से। आह्लाद का शुद्ध रूप क्या है ये बताना है। तो जिसका सही रूप है आह्लाद, ऑप्शन ए। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूँगा। अनुग्रहित का शुद्ध रूप क्या होगा। इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुग्रहित। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप बताइएगा क्या होगा। अतिशयोक्ति का शुद्ध रूप क्या है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र दोषी हैं। तो जी रचयिता किस तरह से लिखा जाता है ये बताना है। इसका आंसर आप सभी का आया है ऑप्शन डी, रचयिता, बिल्कुल सही जवाब है। दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। अब कुछ प्रश्न हमारे संधि से संबंधित आ गए हैं। षडानन में बताना है कि कौन सी संधि है। षडानन में बताइएगा कौन सी संधि है। तो इसके विच्छेद की बात करते हैं पहले। सट प्लस आनन। सट यानी कि 6, आनन मुख वाला कौन है, कार्तिकेय। तो इसमें हमें संधि की बात करें तो ये देखिए व्यंजन संधि है, क्योंकि इस तय के बाद अ आ गया है, तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। धर्मात्मा में बताइएगा कौन सी संधि है। विच्छेद की बात कर लेते हैं, धर्म प्लस आत्मा। तो देखिए अ के बाद आ गया तो क्या बन गया, ये आ बन गया। ये कौन सी संधि है, स्वर संधि। अगले प्रश्न की बात करें, रेखांकित में कौन सी संधि है। रेखांकित का संधि विच्छेद कर लेते हैं, रेखा प्लस अंकित। तो देखिए यहाँ पर आ के बाद अ है तो आ हो गया, तो ये भी हमारी कौन सी संधि है, ये वृद्धि स्वर संधि है। निश्चल में कौन सी संधि है, ये वृद्धि नहीं, ये क्या है, दीर्घ संधि रहेगी। निश्चल में कौन सी संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो इसकी विच्छेद की बात करते हैं तो नीह प्लस छल। तो देखिए इसमें क्या है, विसर्ग, तो ये हमारी विसर्ग संधि रहेगी। दुरुपयोग का सही संधि विच्छेद यानी कि संधि बताना है, दुरुपयोग में कौन सी संधि है। तो इसका विच्छेद कर लेते हैं, दुह प्लस उपयोग। तो ये हमारी कौन सी संधि है, ये भी विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करना। अब हमारे प्रश्न आ गए हैं समास से संबंधित। चंद्रशेखर में बताना है कि कौन सा समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। इसमें देखिए तत्पुरुष है, कर्मधारय, बहुरी या द्विगु।
तो जी चंद्रशेखर का विग्रह कर लेते हैं। चंद्र है शेखर पर जिसके, यानी कि किसके, ये शिव इसका आंसर आया है। जब दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन सी इसका उत्तर रहेगा। रात दिन में बताइए कौन सा समास है। विग्रह करें तो रात और दिन दोनों पदों की प्रधानता बराबर पाई गई है, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न है बहन भाई। विग्रह करें बहन और भाई तो दोनों पदों की प्रधानता है, तो समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। 10 मुख में बताइए कौन सा समास है। 10 मुख में 10 हैं मुख जिसके, यानी कि किसके हैं, रावण के। दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों पद मिलकर तीसरे का विशेषण है, तो ये बहुव्रीहि समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। विग्रह की बात करें शक्ति के अनुसार तो कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। पहला पद क्या है, इसमें अव्यय है। अगला प्रश्न है देशभक्ति में बताइए कौन सा समास है। तो जी देशभक्ति में समास है देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हस्तलिखित में कौन सा समास होगा, हाथ से लिखित। तो इसमें देखिए तत्पुरुष समास की पहचान होती है, जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें भी हस्त से लिखित, से बीच में जो आया वो कारक चिन्ह है कर्ण कारक का, तो ये तत्पुरुष समास है। त्रिनेत्र में बताइए कौन सा समास है। 3 नेत्रों का समूह है, या 3 नेत्र हैं जिसके, किसके हैं, शिव जी के, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास है। भरपेट में कौन सा समास होगा। भरपेट में पहले अव्यय दिख रहा है, तो ये कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। अगर समास से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई ट्रिक चाहिए, या कोई फॉर्मूला चाहिए शॉर्ट, जिससे आप अच्छे से क्लियर कर पाओ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले पाओ, तो आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। आपको उसके बारे में वो वीडियो मिल जाएगी, चाहे ट्रिक हो, चाहे रूल हो, चाहे डिटेल हो। आनंद मगन में कौन सा समास है। आनंद मगन में कौन सा समास है। तो जी आनंद मगन में समास है आनंद में मगन तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द अलग है, बेमेल है। तो जी इसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए सुनिए इसमें क्या क्या है। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका देखिए अमृत, पीयूष, सुधा ये तीनों एक ही हैं, और लोचन क्या है, ये अलग है। इस तरह से हमारा आंसर 26 में क्या आया, डी का। अगला है सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प। सुमन, कुसुम और पुष्प ये तीनों ही फूल हैं, फूल के पर्यायवाची हैं। चमन क्या है, इनमें अलग है। अगला है समझ, सोम, बुद्धि, अकल। समझ, बुद्धि, अकल ये तीनों एक हैं, लेकिन सोम क्या है, अलग है। अगला है सीमा, सागर, पारावार, जल्दी। अब देखिए सागर, पारावार और जल्दी ये क्या है, समुद्र के पर्यायवाची हैं, सीमा इनमें अलग है। अगला प्रश्न है दोष, परिवाद, निंदा, बुराई। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई। इसमें परिवाद, निंदा और बुराई ये तीनों एक हैं, लेकिन दोष अलग है। अगला है अन्याय, धांधली, प्रयाण, अंधेर। 31 में क्या आंसर रहेगा। तो जी इसमें प्रायण इन तीनों से अलग है, बाकी ये तीनों का अर्थ एक ही है। अगला है तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन। अब देखिए तख्त, राजगद्दी, सिंहासन तीनों एक ही हैं, जानसीन अलग है। वित्त, धन, वीरति, भत्ता। वित्त, धन और भत्ता तीनों एक हैं, वीरति अलग है। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार। आभूषण, जेवर और अलंकार तीनों एक ही हैं, नागर इनमें भिन्न हो जाएगा। सौरभ, जलज, पंकज, कंच। सौरभ, जलज, पंकज, कंच ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, सौरभ इनमें अलग है। अगला प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द बताने हैं। अब कौन सा आ गया क्वेश्चन, विलोम शब्द से संबंधित रहेंगे 4-5 प्रश्न। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा। निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। सामिस का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। सामिस का होता है निरामिष। सामिस मांस सहित और निरामिष मांस रहित। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा। धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, धनोपार्जन, आय। व्यय का विलोम शब्द क्या है। तो जो व्यय का विलोम शब्द होता है आय।
संयोग का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। संयोग का विलोम शब्द का होता है वियोग। अगले प्रश्न की बात करें, रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। रुक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो जी रुक्ष का विलोम शब्द होता है स्निग्ध। रुक्ष होता है कठोर और स्निग्ध होता है चिकना मुलायम। रुक्ष खुरदरा भी हो सकता है। सूक्ष्म का विलोम शब्द है बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है, विशाल। विघटन का विलोम शब्द क्या होगा, सामूहिकता, संगठन, एकीकरण, समष्टि। विघटन का विलोम शब्द क्या है, संगठन। विकास का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, उल्लास, हरास, विनाश, परिहास। तो जी विकास का विलोम शब्द होता है हरास। अनायास का विलोम शब्द सायास, विपर्यास, प्रयास, आभास। तो जी अनायास का विलोम शब्द क्या होगा, सायास। गरिमा का विलोम शब्द बताइए। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा, तो जी इसका सही जवाब होगा लघुमा। गरिमा का क्या होता है, लघिमा होता है। यहाँ पर लघुमा है तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा, वैसे गरिमा का लघिमा होता है। उपेक्षा का विलोम शब्द बताइए। उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो जी उपेक्षा का होता है अपेक्षा। अब नीचे हमारे कुछ वाक्यांश से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसको क्या कहते हैं। जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो जी उसको कहते हैं असाध्य या ला इलाज। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, आक्रांत, अजय, विजित, पराजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहेंगे, तो जी उसको कहते हैं विजित। सूर्य के उदय होने का स्थान, उदयाचल, सूर्योदय, प्रभात स्थान, गंधमादन। सूर्य के उदय होने के स्थान को कहते हैं उदयाचल। अगला प्रश्न है, जो कहा न जा सके उसको क्या कहते हैं। जो कहा न जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। ऑप्शन बी। जिसे बहुत बातें करनी आती हों वो क्या कहलाता है। जिसे बहुत बातें करनी आती हों तो जी वो कहलाता है वाचाल, जो बहुत बोलता ही रहता हो। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहेंगे, तो जी उसको हम कहेंगे सत्रेण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो समान न हो उसको क्या कहते हैं, जो समान न हो तो जी उसको कहते हैं विषम। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको कहते हैं साक्षर। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो तो उसको क्या कहेंगे, तो जी उसको हम कहते हैं लंगर। जो पंजाबी प्रांत में या पंजाबी जो भी संस्था है, पंजाबी संस्कृति है, उसमें लंगर का परंपरा चलन में है पंजाब में। जो अपने कर्तव्य को न जानता हो तो जी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है किंग कर्तव्य विमूढ़। असमंजस की स्थिति को कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान में उचित शब्द भरने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर कुछ खाली स्थान मिले हैं, इनमें सही शब्द क्या आएगा ये बताना है। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। मित्र के चुनाव की, तो इसमें सही जवाब ऑप्शन रहेगा बी, उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। अगला है, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई नहीं है। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई क्या नहीं है, तो जी कोई स्थान नहीं है। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, इनमें बताना है वरदान है, अभिशाप, परिताप या पश्चाताप। तो जी सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, तो जी ये है अभिशाप। अपने कथन की सत्यता कीजिए, प्रकट, सिद्ध, प्रमाणित, व्यक्त। सही होना चाहिए इसका आंसर। अपने कथन की सत्यता को क्या करना है, प्रमाणित करना है। अगला है, भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अवलोकन, विलोकन, वीक्षण, दर्शन। तो जिसका सही जवाब क्या है, अवलोकन। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के को देखकर किया जा सकता है। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के चरित्र, आचरण, स्वभाव, दृष्टिकोण को देखकर किया जा सकता है। तो जी इसका सही जवाब क्या है, दृष्टिकोण। अगला है, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह क्या है,
संस्तुत्य है, स्तुत्य है, अनुशंसनीय है, प्रशंसनीय है। तो जी इसमें आएगा प्रशंसनीय है। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है पोषक, लाभकारी, गुणदायक, श्रेष्ठ। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, क्या होता है, तो लाभकारी। अगला इसमें प्रश्न है, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपरा के हैं। निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, द्योतक। तो जी इसमें सही क्या आएगा, सही है प्रतीक है। दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से हैं उत्कृष्ट, विशिष्ट, प्रकृष्ट, अद्वितीय। तो जी इसका सही जवाब क्या है, अद्वितीय। चलिए नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। अब 1 या 2 प्रश्न ये मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित आ गए हैं। अगली जो वीडियो बनाई जाएगी उसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट और मुहावरों पर चर्चा हो जाएगी। तो चलिए उस वीडियो में हम जान लेंगे कि कौन से मुहावरे और लोकोक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। तो कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका सही अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होता है लंबी लिखा पढ़ी करना। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है बालू की भीत। तो जी इसका आंसर आप कमेंट में डालकर बताइएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। बालू की भीत ऑप्शन है निसार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो जी इसका आंसर आपके लिए छोड़ दिया गया है, बालू की भीत का सही जवाब है क्या होगा। तो ये वीडियो आज हमने लगभग 67 प्रश्नों पर चर्चा की है। जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।